साथियों वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से क्वेरीज आ रही है कि जैसे कि आज तक केवीएस और एनवीएस में फीमेल कैंडिडेट्स को 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता हुआ आया था, क्या वो इस बार न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स में हटाया जा रहा है। तो काफ़ी सारी भ्रामक स्थिति है कैंडिडेट्स में इस बारे में, तो मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी महिला कैंडिडेट्स केवीएस या एनवीएस में अप्लाई करने की सोच रही हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन है वो एज़ इट इज़ है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तो अगर कहीं आपने कोई भ्रामक वीडियो देख ली है या भ्रामक जानकारी आपको मिल गई है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका एज रिलैक्सेशन एज़ इट इज़ पहले की तरह रहेगा और इसका जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है वो हमें इसमें देखने को मिलता है एनवीएस के जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं उसमें। अब एनवीएस का न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आपने देख लिए होंगे, अगर इसको आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें आपका जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में क्लियरली बता दिया गया है। तो इसको देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट में क्लियरली बोला गया, देखा हुआ है, इन ऑर्डर टू एनकरेज मोर फीमेल कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर टीचिंग जॉब्स इन एनवीएस द अपर एज लिमिट इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर टीचिंग पोस्ट इन विद्यालय वुड बी एक्सटेंडेड बाय 10 ईयर्स वाइल डिसाइडिंग देयर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे जो 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है केवीएस के न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स में लिख दिया गया है। तो यहाँ पे एनवीएस के न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स में लिख दिया गया है। इसमें कोई भी आपको संशय की स्थिति अब नहीं रहनी चाहिए कि एनवीएस या केवीएस में आपकी 10 साल का जो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो एनवीएस वालों ने ये लिख दिया है। अगर हम केवीएस के न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स देखें तो उन्होंने कहीं पे एक्सप्लिसिटली ऐसे मेंशन नहीं किया है, जैसे इन्होंने पूरा एक प्रीफेस टाइप से बनाया है इस तरीके से उन्होंने मेंशन नहीं किया है। बट अगर आप उनके रिक्रूटमेंट रूल्स खोल के देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें ये नहीं मिलता है कि 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, नहीं। वहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है कि एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स या एज़ पर केवीएस रूल्स एप्लीकेबल टाइम टू टाइम। तो उसमें जो केवीएस के जो पहले जो रूल्स रहे हैं एज रिलैक्सेशन के मामले में, केवीएस के जो रूल्स रहे हैं टाइम टू टाइम एज रिलैक्सेशन के मामले में, वो इसमें एप्लीकेबल रहेंगे। और हमें पता है कि केवीएस में भी पहले आपके 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहा है और वो आगे भी रहेगा। एक बार हम केवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स और देख लेते हैं इस मामले में। साथियों कुछ इस प्रकार से आपका केवीएस के न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे इस तरीके का जो एनवीएस में प्रीफेस बना के दिया गया है उस तरीके से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे पोस्टों की बात की गई है। और मैं अगर आपको यहाँ पे पीजीटी से शुरू करते हैं क्योंकि इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तो देखिए पीजीटी लिखा है, तो यहाँ पे पीजीटी में देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में क्या लिखा है। आप इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, तो 40 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज लिमिट, ठीक है, जिसको किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं है। बट अब आगे क्या है, तो नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है जिनको किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं है उनको 40 ईयर्स उनकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। बट आगे रिलैक्सेशन की बात की गई है, जिसमें बोला गया है कि 5 ईयर्स रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इन केस ऑफ केवीएस, एम्प्लॉयज़ ऑफ केवीएस। तो केवीएस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स as applicable under Government of India KVS rules issued from time to time would be applicable। तो SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स को जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केवीएस द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं समय समय पर वो उसके अकॉर्डिंग वो एप्लीकेबल होगा। और केवीएस का ही बनाया हुआ रूल है कि आपकी जो एज लिमिट है वो फीमेल कैंडिडेट्स की वो 10 ईयर्स एक्सटेंडेड रहती है, यानी कि आपको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहता है। तो केवीएस वालों ने बस लिखा नहीं है, बट हमें पता है कि केवीएस और एनवीएस के जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो सेम लाइन पर बनाए गए हैं, अक्षरशः सेम है, मतलब बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट इन्होंने बस प्रीफेस नहीं दिया, केवीएस एनवीएस वालों ने एक प्रीफेस बना के दे दिया जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, इन्होंने बोल दिया कि हाँ पहले से जो नियम चलते आए हैं इस मामले में एज रिलैक्सेशन के मामले वो एप्लीकेबल होंगे। तो पहले से आपका ये नियम बनता हुआ आया है कि आपको
10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो फीमेल कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया है कि आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो बिल्कुल बना हुआ है। 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन पहले भी था और अब भी रहेगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये घबराहट थोड़ी-सी जो पीआरटी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए होती है, क्योंकि उनकी जो एज लिमिट होती है वो 30 इयर्स होती है और अक्सर 31-32 साल एज हो जाती है, तो उस केस में उनको बहुत घबराहट होती है कि हमारी जो तैयारी है वो वेस्ट हो जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बहुत मौका मिलेगा, यानी कि जो पीआरटी कैंडिडेट है उनको 40 इयर्स तक मौका मिल जाएगा फीमेल कैंडिडेट्स को। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप भविष्य में जो केवीएस या एनवीएस की एम्प्लॉई मतलब बन सकती हैं, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने जो भी एस्पिरेंट साथी है जो भी इस मामले में भ्रमित है उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।